आज हम जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही यूज़फुल स्ट्रेटजी है और अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको और किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्ट्रेट अवे आप आ जाए इंडिकेटर्स में और इंडिकेटर्स में लिखें MA रिबन। ठीक है, MA रिबन लिखने के बाद आपको नज़र आ जाएगा मूविंग एवरेज रिबन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मूविंग एवरेज रिबन्स जो है आपके ऊपर अप्लाई हो गई। लेकिन अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो अजीब अजीब से लाइनें नज़र आ रही हैं, आप स्ट्रेट अवे इसकी सेटिंग्स पे आइए। ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया और सेटिंग्स में हमने कुछ चेंजेस करनी है। पहले तो हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे इनपुट्स में। इनपुट्स में ये सारे के सारे SMA हैं, आप इन सब को कर दीजिए EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गई। ठीक है, इसी के साथ अब इसकी जो चीज़ें हैं ये आपने चेंज करनी। पहले आपने EMA को कर देना है EMA 9, दूसरा आप कर देंगे EMA 15 और तीसरा आप कर देंगे EMA 21। ये 3 आ गई और ये तीनों जो है ये शॉर्टर EMS भी इसको कहा जाता है। ये तीनों आपने अप्लाई कर दें। कलर तीनों का मैं कर देता हूँ ब्लैक ताकि मुझे इसको पहचानने में ईजी रहे और थोड़ा सा ये नज़र भी आए। ठीक है, और ये आखिरी है EMA 200, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म्स के लिए और ये लॉन्ग टर्म के लिए। अभी लॉन्ग टर्म को जो रेड लाइन से डोनेट किया हुआ है इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाकी कोई भी कलर रख दें आप। और इसके लाइन का ये भी हम बोल्ड कर देते हैं, स्टाइल्स में जाके ये लाइन को इसके कर देते हैं बोल्ड ताकि ये थोड़ा सा क्लियरली अलग से ही नज़र आ जाए। ठीक है, और ये आपके पास आपको नज़र आ गया। ये इसकी मैंने सेटिंग्स जो हैं ये सेट कर दी। सेटिंग्स आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और ओके कर देते हैं। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। वैसे EMA 200 जो है, आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो फ़िलहाल आप EMA 200 पे क्लिक करेंगे, हट गया। ठीक है, और EMA 200 के बगैर देख लेते हैं, उसके बाद फिर EMA 200 को भी देख लेंगे। अच्छा, इसको जितना हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे उतनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं। जब ये तीनों मूविंग एवरेजेस, जब हाई टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा तीनों मूविंग एवरेजेस, ये देखें सबसे नीचे वाली ने दोनों को कट किया, तीनों एक जगह पे कट हो गए। यानी कि एक तरीके से जैसे वायर्स होती हैं तीनों उलझ जाती हैं एक जगह पे, तो ये देखें ये तीनों एक जगह पे आके यहाँ पे कट हो गए एक दूसरे से। इसको हम कर देते हैं मार्क ऐसे करके। ठीक है, अब हम ज़रा इसको जूम आउट करके देखते हैं। जब इस किस्म का क्रॉसओवर हो जाए, जिसको हम इसको थोड़ा सा अच्छा वाला मार्क करते हैं ना, जब इस किस्म का क्रॉसओवर हो जाए जिसको हम ये भी कहते हैं कि एक तरीके का गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, जब गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए तो इस गोल्डन क्रॉसओवर के अंदर आपने किस तरह ट्रेड करना है कि आप इसको क्लियरली बाई कर लेंगे, बुलिश हो जाएगा। ठीक है, ये गोल्डन क्रॉसओवर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए आप इसको स्ट्रेट अवे यहाँ से बाई कर सकते हैं और इसको बाई करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ जो अच्छा तरीका है इसका। ये जैसे ही कैंडल ने इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया, ये रहा। ठीक है, बेशक यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा कट हुआ होगा, जब हम रिप्ले करेंगे तो यहाँ तक ज़रा इसको काटते हैं तो ये यकीनन अभी इस वक्त ये पूरे क्रॉसओवर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन जैसे ही इसने ऊपर क्रॉसओवर दिया अब आपने अपने आप को अलर्ट कर लेना है कि अब मैं इस ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं होना। अब आपने वेट करना है फॉर रीटेस्ट। अब हम देखते हैं ना इसके बाद क्या हुआ। देखिए स्ट्रेट अवे एरो हमने कहाँ बनाया है, ये देखें स्ट्रेट अवे जैसे ही इस कैंडल ने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉसओवर हुआ, फिर ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए। ठीक है, आपने रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद आपने इसमें एंटर होना है, वो भी किस जोन पे, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई आप इस जोन पे एंटर हो गए ट्रेड के अंदर। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस आपने लगा देना है जहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ था, यानी कि यहाँ पे आपने लगा दिया स्टॉप लॉस और यहाँ पे आपने कर ली इसकी बाइंग। इसके बाद आप देखें कि आपको कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट की परसेंटेज ज़रा निकालते हैं ना, पीक तक भी निकालते हैं तो 43-44% स्ट्रेट अवे। ठीक है, क्विक प्रॉफिट, और वो भी कितने 4 से 5 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में बल्कि इतना प्रॉफिट हो जाता है, ये तो लास्ट है। ठीक है, इस क्विक प्रॉफिट हो गया आपको। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा ये देखें जब ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर हुआ, इसको आप कैसे ट्रैक करेंगे कि जैसे ही ये कैंडल ने, रेड कैंडल ने तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया, आप यहाँ पे हो जाएंगे कॉशियस और आप देखेंगे कि ये रीटेस्ट करे। इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के लिए ग्रीन कैंडल, इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इसमें रेड कैंडल, अब आप समझ जाएंगे ये सेल करने का टाइम आ गया। ठीक है, अगर आप स्पॉट पर ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे ही आप देखें कि तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो आप बाई कर सकते हैं, तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है,
और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिसेंट सिनेरियो के बेसिस पे ज़रा डिस्कस करते हैं इसको। ये देखें, रिसेंट सिनेरियो के बेसिस पे जब से ये इलेक्शंस हुए हमारे, ये 4 नवंबर के, आपने वेट किया कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे, उसने नहीं दिया। फिर आपने देखा 6 नवंबर आया, कैंडल ने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, आप कॉशियस हो गए और आपने रीटेस्ट का वेट किया। ये रीटेस्ट हो गया और आपने इस कैंडल के अंदर यहाँ से इसको बाय कर लिया और स्ट्रेट अवे आप देखें कि प्राइस दोबारा उससे नीचे नहीं गई। स्ट्रेट अवे आपको कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे गेन मिलता, उठा के देखते हैं। स्ट्रेट अवे पीक तक लें तो 74% और शॉर्ट टर्म पे भी लें तो 28-30% का गेन क्विक कुछ ही दिन में, तो ये आपको ज़बरदस्त ट्रेड मिल जाता है। और फिर आप इसको जब तक सेल नहीं करेंगे जब तक तीनों मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता। ये बहुत अच्छी, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे आप सेल कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने सेल कर दिया और कितना ये प्रॉफिट परसेंटेज बन गई, ये स्ट्रेट अवे प्रॉफिट परसेंटेज बन गई 45-46%। अब आप सोचा आपने $100 लगाए होते हैं तो $45 आपको प्रॉफिट हो चुका होता है स्ट्रेट अवे, और ये जहाँ से हमने बाई किया उससे क्विक प्रॉफिट होता, थोड़ा सा भी नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आपको मिल गई। अब स्ट्रेट अवे यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि कैंडल अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज होती है, तो आप रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसको बाय करेंगे और आप देखेंगे कैसा ज़बरदस्त पंप मिलेगा आपको। और भी कॉइन्स में चेक कर लेते हैं क्या किसी और कॉइन में अप्लाई होता है, तो वैसे अप्लाई तो इस सब में होता है, और ये तो मैं डेली में देख रहा हूँ। अब ये देखें कार्डानो के अंदर इसने किससे ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई हुआ है। ये ऊपर क्लोज हुआ, रिटेस्ट दिया और आपने कर लिया इसको, थोड़ा सा ऊपर ही बेशक बाय कर लिया होता, बाय कर लिया। अब आपने जब तक सेल नहीं किया जब तक ये नीचे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ भी ये नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे आपने सेल कर दिया। स्ट्रेट अवे आप देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ आपको, यहाँ से आपने उठाया और स्ट्रेट अवे 162% का प्रॉफिट, वो भी कितने दिन में, सिर्फ 31 दिन में, 1 महीने के अंदर। 1 महीने में अगर आपने $1000 लगाए होते तो स्ट्रेट अवे $1000 पे आपको 162% का प्रॉफिट, यानी कि $1600 आपको ऊपर मिल चुके होते। ठीक है, अब दोबारा आपने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आप वेट कर रहे हैं कि जब ये दोबारा तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज होगी कैंडल, रीटेस्ट होगी, मैं बाय करूँ। रीटेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभार वो फेक आउट होता है, उस पर ज़रा बात करते हैं कि फेक आउट क्या है। अब फेक आउट ये है कि भाई इसकी अच्छी एग्जांपल एक ये रही था, ये देखें, ये फेक आउट से इसने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया, आप इधर बाय कर लेते थे तो देखें वो तो नीचे आ गई प्राइस, आप लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए आप वेट करते हैं रीटेस्ट का। ये इसने रीटेस्ट दिया, आपने वेट किया अगली ग्रीन कैंडल बने, नहीं बनी, फिर नीचे क्लोज दिया, आप समझ गए यहाँ पे मामला गड़बड़ है। रीटेस्ट नीचे नहीं जाता, रीटेस्ट ऊपर ही क्लोज होता है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया आपने। और देखें, ये देखें, इसने ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट किया, आपने बाई किया, ये अच्छा पंप दे दिया इसने आपको। ये देखें, इसने ऊपर क्लोज किया, रीटेस्ट नहीं दिया, आप वेट करेंगे, नहीं दिया, वेट करेंगे, नहीं दिया, वेट करें, देखें नीचे आके क्लोज हो गए। ठीक है, तो आपने जब तक रीटेस्ट नहीं होता आपने वेट करना। ये देखें, ऊपर क्लोज दिया, ये रीटेस्ट किया और आपने उठाया और अच्छा गेन आपको मिल जाता। स्ट्रेट अवे आपको कितना गेन मिल जाता, 16-17% का। ये शॉर्ट ट्रेड हो जाती, किसी ट्रेड में कम प्रॉफिट, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन ये बहुत अच्छा है आपको लॉस से बचाने के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक लॉस से ये बचा लेता है इंडिकेटर। रीटेस्ट में ज़रूरी नहीं कि रेड कैंडल रीटेस्ट करे, ग्रीन का भी नीचे वाली विक मार दिया काफ़ी है, रीटेस्ट कंसिडर किया जाएगा। ये देखें, ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट दिया, तो आपने वेट किया नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का, लेकिन ये रेड कैंडल्स बनी है तो आप एंट्री नहीं लेते। हमेशा रीटेस्ट के बाद आप ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं ना, तो रेड कैंडल पे थोड़ी बाई करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है ना। लॉन्ग टर्म ट्रेड में तो मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाती हैं। ये देखें, इसे ऊपर क्लोज दिया, रिटेस्ट किया, आपने बाई किया, तो इसने प्रॉफिट आपको कम दिया, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, 7-8% का। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार कम प्रॉफिट होता है, लेकिन मेजॉरिटी एल्ड सीजन के अंदर आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे। 4 आवर में अप्लाई करें तो 4 आवर में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो 4 आवर में कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई अच्छी एग्जाम्पल भी ढूंढते हैं ना ज़रा। ये देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर रिटेस्ट दिया, बाई किया आपने, थोड़ा सा इसने तंग किया आपको, और उसके बाद फिर एक पंप दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा पंप मिला, तकरीबन 4 नवंबर के बाद अगर हम देखें ऑलमोस्ट, इसको तो बहुत ही ज़बरदस्त पंप मिला। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 4 आवर डेली, इन 2 टाइम्स फ्रेम पे यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छे टाइम फ्रेम से। 1 आवर पे भी किया जा सकता है, और 1 आवर पे भी अगर आप इसको सही तरीके से मास्टर कर लें तो आप समझ सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इनको कभी भी साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं किया करें। साइडवेज मार्केट में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ये मार्केट देखें ना, यहाँ से ऊपर गई और फिर ये से एक तरीके से साइडवेज हो गई, ऐसी मार्केट में इसको अप्लाई नहीं किया करें। ऐसी मार्केट में आप ट्रेड ही नहीं किया करें, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाया करें, क्योंकि साइडवेज मार्केट हमेशा लिक्विडेट करती है लोगों को। ये नीचे गए और ये साइडवेज हो गई, ये लिक्विडेट कर रही है सबको,
ऊपर गई फिर नीचे फिर ऊपर फिर साइडवेज, तो ये लिक्विडेट कर रही लोगों को। तो ये मार्केट सही नहीं होती ट्रेडिंग के लिए। ऐसे मार्केट से दूर रहते हैं। हमेशा ट्रेड जब किया करें जब मार्केट स्ट्रेट अवे आपको एक अप ट्रेंड में नज़र आ जाए। ये मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर, थोड़ा सा रिटेस्ट फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट फिर ऊपर, तो ऐसी मार्केट में आप एंट्री और ट्रेड किया करें।